अब इस वीडियो में मैं आपको फाइनली ये डिस्क्लोज कर दूंगा, हु इज द बेस्ट फैकल्टी फॉर सीए इंटरमीडिएट। बोथ ग्रुप सर, बोथ ग्रुप। बेस्ट फैकल्टी फॉर सीए इंटर बोथ ग्रुप में आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। ठीक है, क्या बात कर रहे हो सर, प्रमोशन? सुन तो लो पहले, बोथ ग्रुप डिस्क्लोज कर दूंगा सर, सुन तो लो। एक चीज याद रखना सर, आप लोगों का जो ग्रुप वन का पढ़ाई शुरू होगा करीबन 14 नवंबर से, और कब तक चलेगा ग्रुप टू की क्लासेस? 31 मई तक। मतलब आप समझ करके चलो, आप लोग करीबन 6.5 मंथ्स आप किसके साथ रहने वाले हो? टीचर्स के साथ। कितने दिन हो गए सर? करीबन 200 दिन हो गए। दिन में कितने घंटे सर? अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे। तो आप अपनी जिंदगी के 1600 घंटे क्लासेस में देने वाले हो। कितने? 1600 घंटे क्लासेस में देने वाले हो सर। ये जब 1600 घंटे क्लासेस में देने वाले हो ना, आज के दिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आएगा मान लो आपका 6 नवंबर को, तो उसके बाद एक हफ्ते में आप इतनी जो पास हो गए तो आपको खुशी मनाने में 2-3 दिन निकल निकल जाएंगे। तो आप उस समय ना टीचर्स नहीं खोज पाओगे। आज मैं आपको जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, एक पेपर में लिख लेना, ताकि आप अपने टीचर का चॉइस कर सको सर। ठीक है, अब दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं लॉ पढ़ाता हूं इसलिए मैं लॉ की बात नहीं करूंगा, ताकि तुमको ये ना लगे कि मैं बायस्ड। तो मैं आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट अ एग्जाम, लेट्स टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मानता हूं ग्रुप ग्रुप टू का है, पर एक बार के लिए मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का नाम लेता हूं। एक सब्जेक्ट है सर, जिसका मेरे को फैकल्टी डिसाइड करना। मेरे को ये सब्जेक्ट का अंदाजा नहीं। अब मेरे मन में क्या आएगा सर? मेरे मन में आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब थोड़ा मैथ से रिलेटेड है। मेरा हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को लेके एक बायस फेस जाएगा कि यार मेरे फाउंडेशन की फैकल्टी ने क्या बढ़िया करवाया था सर। और खास करके जो लास्ट डे रिवीजन था ना, उसमें मेरे को मजा ही आ गया सर। लास्ट डे रिवीजन में तो उनका एक दिन पहले रिवीजन देख के तो मैं जाके पास हो गया। तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास उनसे ले लूंगा। वेरी गुड आइडिया सर। मैं भी क्या सोचता था पता है? मैं सोचता था इंटरमीडिएट जहां से मैंने पढ़ा ना, जहां मैं फाउंडेशन पढ़ा वहीं इंटरमीडिएट पढ़ा। अब इंटरमीडिएट के बाद मैंने बोला सर आप ही प्लीज फाइनल पढ़ा दो ना सर। पर वो तो जब मेरा फाइनल क्लियर हुआ, तब मेरे को समझ आया कि फाइनल में जो लेवल का डेप्थ हमको मिला है बाकी फैकल्टी से, वो तो ये फैकल्टीज नहीं देते हमको, क्योंकि इनका तो पूरा फोकस फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में। तो जब आप अपनी फैकल्टी सिलेक्ट कर रहे हो, आप अपने फाउंडेशन की फैकल्टी का नाम लिखोगे, पर सर रुकोगे उसके बाद कि मैं एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करूंगा। क्यों बोल रहे हो सर? सर मैं यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था, मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में आपको जाके दिखेगा, इंस्टाग्राम में भी दिखेगा। एक AIR 3 था, हिरेश काशीराम का करके। उसकी सच्ची बात यह है, मेरे साथ AIR 2 खड़ा था, AIR 3 खड़ा था, यश और हिरेश। ये दोनों का, यश और हिरेश दोनों खड़े थे। ये दोनों से मैंने पूछा तुम्हारे सीए इंटरमीडिएट में सबसे अच्छी चीज तुमने क्या करी, सबसे खराब चीज क्या करी तुमने? मतलब एक स्ट्रेंथ क्या बना तुम्हारा और एक गलती क्या बनी? तो उसमें हिरेश ने स्ट्रेंथ पे जो कहा सो कहा, गलती पे उसने कहा सर मैंने एक सब्जेक्ट के लिए फाउंडेशन की फैकल्टी को बिना डेमो लेक्चर्स देखे मैंने इंटर का लेक्चर ले लिया। आधे रास्ते मेरे को समझ आया कि ये अप्रोच इंटर में, फाउंडेशन में ठीक था, पर इंटर में मेरे को ये रैंक की तरफ लेके नहीं जा रहा है। तो मेरे को उस फैकल्टी को छोड़ के, उनकी मैंने रेगुलर क्लास की फीस भरी थी सर, उसको छोड़ के मेरे को एक दूसरी फैकल्टी का रेगुलर क्लास लेना पड़ा, जिसमें मेरे को पूरी फीस भरनी पड़ी सर। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी इस तरह का ब्लाइंड असेसमेंट करो। आप आज असेसमेंट करोगे सर, कैसे करोगे? एकदम इंडिपेंडेंटली सुन लो सर। आप सबसे पहले फाउंडेशन का रिजल्ट उठा लो, फाउंडेशन की फैकल्टी का नाम लिख लो, एकदम चहीते हैं, यू शुड गिव हिम अ चांस। उसके बाद सर आप अपने सीनियर्स को कॉल लगाओ कि भाई सीए इंटर में मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस लेनी है, कौन से फैकल्टी चल रहे हैं, कौन से फैकल्टी का नाम तो रिकमेंड करेगा? सर आप 3-4 सीनियर्स को कॉल लगाओगे ना, तो आपका सीनियर एक नाम बोलेगा, और ढूंढते ढूंढते आपको एक और नाम जरूर मिल जाएगा, सीनियर 2 का भी नाम मिल जाएगा। पर आपको दिखेगा एक टीचर का नाम ज्यादा आ रहा है, एक टीचर का नाम कम आ रहा है, और आपको यह भी दिखेगा कि फाउंडेशन के टीचर का नाम तो इतना आ भी नहीं रहा है। क्योंकि सर रियलिटी ये है कि जब आप लेक्चर्स ले लोगे तब आपको समझेगा कि जहां से आपने सीए फाउंडेशन किया था, उसके अलावा पूरे नए फैकल्टी से आप सीए इंटरमीडिएट करोगे। क्यों ऐसा सर? क्योंकि हम जेनजी हैं सर, हम बोर हो जाते हैं। हमको चाहिए न्यूनेस, हमको चाहिए नया, हमको चाहिए मजेदार, हमको वो सेम सेम नहीं चलता। तो हमने बोला ठीक है सर, आप अपना असेसमेंट करोगे। असेसमेंट में क्या चीजें करोगे आप एक बार देख लो सर। सबसे पहले आपने 3 नाम लिख लिए। सर सीनियर्स नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? राजा सोशल मीडिया का जमाना है। अगर अभी तक तुम लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं हो, अगर तुम यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू सीनियर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हो, अगर तुम इंस्टाग्राम के कमेंट्स के थ्रू अपने सीनियर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हो, और सीनियर्स मतलब किसके पास पहुंचना है आपको सर? आपको ना, जिस बच्चे ने अभी एग्जाम लिखा सीए इंटरमीडिएट के पास, उसके पास पहुंचना है। अभी एग्जाम किसने लिखा सर? अभी सितंबर 2025 वाले बच्चों ने अपना एग्जाम लिखा है सीए इंटरमीडिएट का, उनको ढूंढो।
वो तुमको बताएँगे कि शुरू से लेके अंत तक कौन तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि दोस्त एक बात समझना, अगर मैं एक लॉ का एग्ज़ाम्पल दूँ, तो लॉ की क्लासेस सर आपकी खत्म हो जाएगी 28 फरवरी, पर आप एग्ज़ाम कब लिखोगे? सितंबर में। तो उसके बाद आप देखो सर 6 महीने का टाइम है। उस 6 महीने में मेरे साथ कोई होना चाहिए ना, मैं तो क्लास तो 3 महीना किया, पर 6 महीने में तो मैं सब भूल जाऊँगा। ना तो मेरे को नोट्स बने, ना मेरा कुछ है, ना मैं क्या करूँगा सर? तो सर आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा सबसे पहले सर, सबसे पहले आप लोग सर बेसिक चीज़ें रख लो कि नंबर ऑफ आवर्स कितना है सर का? कितने घंटे पढ़ाते हैं सर? क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स मैटर करता है सर। अगर 120, 130, 140 घंटे का हिसाब है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। कोई 120 है, कोई 240 है, तो 240 वाले को काट देना। अब आप ये देखना सर बुक्स क्या प्रोवाइड करते हैं सर? खोजना पड़ेगा, आपको उनके वेबसाइट में जाके खोजना पड़ेगा। अब देखो बुक्स देख के मेरे को प्यार आ रहा है क्या बुक से? बुक्स देख के मेरे को पढ़ने में मज़ा आ रहा है क्या? अगर बुक्स में आपको मज़ा आ रहा है, तो सर आप बुक्स फैक्टर ओके कर दिए। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2 चीज़ होती है। पहला होता है रिजल्ट और दूसरा होता है आफ्टर सेल सपोर्ट। ये 2 चीज़ों में बात खत्म हो जाती है इसमें। आपको हर एक टीचर का ये असेसमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहला टीचर का रिजल्ट क्या आया है सर? रिजल्ट क्या आया है मतलब? सर बहुत सिंपल सी बात है। उन स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स रैंक लाए, कितने स्टूडेंट एग्जामिनेशन होल्डर लाए और कितने बच्चे उनको मान रहे हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल सर देखो मेरे को थोड़ा-सा तो आप तो मेरे को फाउंडेशन से जानते नहीं हो। तो मेरे को इंटरमीडिएट में जब आप आओगे, तो मेरी ज़िम्मेदारी है मेरे को बताना आपको। सितंबर 25 का रिजल्ट नहीं आया सर, जब आएगा तो मैं अपडेट कर दूँगा। तो एक बार मई 25 का रिजल्ट देखो। सर मई 25 के रिजल्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एक और ऐड हुआ है सर 27। 27 ऑल इंडिया रैंकर्स मेरे सीए इंटर लॉ के स्टूडेंट्स हैं। अब तुम जैसे लॉ का किसी फैकल्टी का कंपेयर कर रहे हो, आपको ये देखना चाहिए मई 25 में कितने बच्चों को रैंक आई उनकी। उससे क्या पता चलता है सर कि आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे को रैंक आ रही है? नहीं सर, उससे पता चलता है रैंकर्स चॉइस कौन है। कि रैंकर वो तो पूरा एनालिसिस करता है भाई। वो तो बैठ के वो तो सीए रिजल्ट के पहले सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के पहले क्लास शुरू कर देते हैं। वो तो पूरा एनालिसिस करते हैं। और एक बात बताऊं सर, यहाँ फोटो उन्हीं की आती है जो क्रेडिट देते हैं। जैसे कि जब आपको रैंक आएगी और मैं आपको फॉर्म भेजूंगा कि फॉर्म भर दो, तो उसमें सवाल होगा क्या तुम अपने रैंक का क्रेडिट मेरे को दोगे? उसमें ऑप्शन होता है नो, ऑप्शन होता है यस और ऑप्शन होता है डेफिनेटली यस, मतलब एकदम एक्साइटेड होके यस। सर इसमें नो वाले तो नहीं आते। मजे की बात इसमें यस वाले भी नहीं आते। इसमें सिर्फ वो आता है जो डेफिनेटली यस लिखता है। और मजे की बात बताऊं, नो तो आज तक किसी ने लिखा भी नहीं है, पर डेफिनेटली यस वालों का फोटो क्लेम करते हैं क्योंकि वो खुशी खुशी दे रहा है। ये मई 25 का रिजल्ट है सर, ये जैन 26 का रिजल्ट है, ये मेरा प्रमोशन हो गया। इसको छोड़ो, हम भटक गए, वापस आ जाओ, मेरी बात सुनो। रिजल्ट देखना जरूरी है सर, बिकॉज रिजल्ट स्पीक्स एट द एंड ऑफ द डे, रिजल्ट मैटर। मैं बोलूंगा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पर मेरे बच्चों को रैंक आना बाकी है अभी। अरे भाई, फिर पढ़ाना अच्छा पढ़ाना भी बाकी है जी आप, अनलेस ही इज अ वेरी न्यू टीचर। ठीक है। अब दोस्तों आफ्टर सेल सपोर्ट क्या होता है? व्हाट इज आफ्टर सेल सपोर्ट सर? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जैसा मैंने बोला, क्लासेस आर ओनली गोइंग टू कंट्रीब्यूट 20% ऑफ योर सक्सेस। द रेस्ट 80% विल कम फ्रॉम योर हार्डवर्क। अब सर हार्डवर्क आपको ये डिसाइड करना है कि वो टीचर मेरे साथ कितना है, कितना मतलब जब मेरे ग्रुप वन की क्लासेस, जैसे आप मान लो कोई ग्रुप वन की क्लासेस कर रहे हो, उसके बाद आपने ग्रुप टू की क्लासेस कर ली, तो ग्रुप वन वाले टीचर तब तो आपको परेशान नहीं करेंगे, बट जैसे ही तुम्हारी ग्रुप टू की क्लासेस खत्म हुई, ग्रुप वन वाले टीचर्स क्या कर रहे हैं? क्या वो आपको यूट्यूब में आकर के आपको प्लानर्स दे रहे हैं? क्या वो यूट्यूब में आपको गाइडेंस दे रहे हैं? क्या वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि जो आज आप 6 घंटा पढ़ रहे हो वो धीरे धीरे 10-12 घंटे पढ़ा दें? क्या वो टेलीग्राम में आपके साथ एक्टिवली सपोर्ट में है? ये चीजें आपको असेस करना पड़ेगा सर। असेस कैसे करोगे? मेहनत लगेगी। उस टीचर के यूट्यूब चैनल में जाके देखो कि जब सितंबर 25 का एग्जाम था तो उन्होंने कितने वीडियोस डाले, उस पे बच्चे कमेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके रिवीजन वीडियोस पे व्यूज कितने आ रहे हैं, बच्चे उस पे कमेंट क्या कर रहे हैं। टेलीग्राम में उनके टेलीग्राम का चैनल होता है हर टीचर का, उसमें कितने मैसेज आए रिजल्ट के एग्जाम के पहले और एग्जाम के आसपास। जब आप ये कंपेयर करोगे ना राजा, उसके बाद जो टीचर आप ढूंढ के निकालोगे वो हीरा है, हीरा। उसमें आपको समझ आएगा कि फाउंडेशन का फैकल्टी तो एलिमिनेट हो गया। मान लो सीनियर वन भी कर रहे हैं 100%, पर सीनियर टू भी कर रहे हैं 60% कर रहे हैं, सीनियर टू भी कर रहे हैं, जो दूसरा टीचर है वो भी कर रहे हैं। अब आपका प्रेफरेंस किसके तरफ गया? ये जो सीनियर एक टीचर सीनियर ने रेकमेंड किया था। अब आप क्या करोगे सर? कुछ नहीं, आपको उनके यूट्यूब को उठाना है और यूट्यूब में एक डेमो लेक्चर देखना है सर, मात्र 1 घंटे का। और सवाल 1 घंटे में सिर्फ इतना ही होगा, क्या तुम्हारी और उनकी वाइब मैच हुई क्या?
टीचर जो जोक मार रहे हैं, टीचर जो बातें कर रहे हैं, क्या वो मेरे को समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारा वाइब चेक हो गया, सर वाइब चेक बहुत इंपॉर्टेंट है वाइफ में, सॉरी लाइफ में। तो अगर तुम्हारा वाइब चेक हो गया और तुमको जमा कि हाँ भाई ये जो ह्यूमर मार रहा है ये मेरे बस का है, ये मेरे को एंटरटेन रख रहा है, मेरे को लंबे लंबे स्टोरीज नहीं है, छोटे छोटे जोक्स मार रहे हैं और थियरी को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, तो भैया तुम लोगों का टीचर डन हो गया। अब सर इसके बाद रैंक लाने का एक तुमको मैं उपाय बता दूं। तुमने इतना प्रोज एंड कॉन्स वगैरह देख के, हाँ प्राइस भी देख लेना टीचर्स का, पर मेरे को क्या लगता है, जैसे मैं आज की डेट में मार्केट में 1,000 रुपए का प्रीमियम चार्ज करता हूँ, 1,000 रुपए का मार्क, पर मैं 10,000 रुपए का ज्यादा काम करके देता हूँ, और वो 1,000 क्या है, बच्चा एक घंटे में कमा लेगा सीए बनने के बाद। एनीवे कमिंग बैक, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, प्राइस भी चेक कर लेना, पर मैं आपसे रैंक लाने का एक, मैं आपको रामबाण इलाज बता रहा हूँ सर। आपको जिधर क्लास लेनी है लो, जिस सब्जेक्ट ले जिधर क्लास लेनी है लो, मेरी नहीं लेनी है नहीं लो, किसी की नहीं लेनी है नहीं लो, किसी की लो, आपको सारे न्यू फैकल्टीज लेना है लो। एक चीज याद रखना, जब आपने क्लासेस ले ली, द वन थिंग दैट यू हैव टू डू टू गेट अ रैंक इज सरेंडर। सरेंडर मतलब क्या? सर, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, बस। मतलब मैं इसके आगे अपने गुरु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, मेरा गुरु जो पढ़ा रहा है वही पत्थर की लकीर है। क्यों पता है इसे? मैं आपको बताता हूँ, तुम तो आज फिर भी इतनी सारी शॉपिंग करोगे कि मैं इसकी क्लास लूं, उसकी लूं, ये करूं वो करूं। मैं तुमको बताता हूँ, मैं जब सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम लिख रहा था, मैं एक शहर में गया, वहां पे एक ही अकेडमी चलती थी, एक ही अकेडमी का नाम था। मैं वहां गया, मैंने पूछा कितने रुपए की फीस है, उन्होंने बोला इतनी फीस है, मैंने फीस जमा कर दिया, बुक्स लेकर के मैं आ गया। मेरे को नहीं पता 6 सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, मेरे को नहीं पता कौन कैसा कराएगा क्या कराएगा, नहीं पता, आई जस्ट ज्वाइन। सर वो जब क्लास लेते थे मैं जाता था, जब टेस्ट लेते थे मैं लिखता था, जब चेक करवाता था मैं मार्क्स ला, मेरे को अच्छे मार्क्स आते थे, मैं कंपटीशन में रहता था, मैं बहुत मेहनत करता था, और मैंने इंटर का एग्जाम लिखा। मैंने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, इंटरमीडिएट का, विथ एग्जामिशन इन ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट ऑडिट। एक्सेप्ट ऑडिट। सर सिलेबस खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद हमको समझ आया कि हमारे जो कॉस्टिंग वाले सर थे ना, वो कॉस्टिंग वाले सर ने आईसीआई मॉड्यूल का सिर्फ हमको 60% सिलेबस करवाया था। बाकी 40% तो उन्होंने बताया भी नहीं था एग्जिस्ट करता है, और हम नहीं चेक करते थे आईसीआई मॉड्यूल। हमको नहीं डर था, हमको ट्रस्ट इशू थे ही नहीं सर, तो हमने चेक ही नहीं किया। अब सर मैंने तो लिख लिया, मेरे को कॉस्टिंग में भी एग्जामेशन तो आ गया सर। मान लो अगर उस समय मैं अपने टीचर पे क्वेश्चन मार्क लगाता, मान लो अगर उस समय पे मैं टीचर पे क्या करता, मैं क्वेश्चन मार्क लगाता और मैं घबरा जाता कि यार आईसीआई मॉड्यूल का क्या है यार, मैं पढ़ लेता हूँ यार एक्स्ट्रा, शी यार टीचर तो घटिया है, इसने तो पढ़ाया ही नहीं। अरे वो कुछ एक्सपीरियंस से तो नहीं पढ़ा रहे ना, उसको पता है जब उसके 1,000 बच्चे हैं, अगर 1,000 बच्चे फेल हो गए तो पिट जाएंगे वो, उनकी भी जिम्मेदारी है, कुछ सोच के ही नहीं कराया है। यू हैव टू सरेंडर। मैं अगर सरेंडर नहीं करता तो मेरे को कॉस्टिंग में एग्जामेशन नहीं आता। क्या हम उस टीचर से ज्यादा ज्ञानी आज के डेट में है क्या? नहीं, शायद जब उनके उम्र में क्या हो जाएंगे, हाँ हम उनसे ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, पर आज के डेट में नहीं है सर। द मोमेंट यू सरेंडर, द मोमेंट यू स्टॉप क्वेश्चनिंग द अदर पर्सन, यू आर गोइंग टू बी रेडी फॉर अ रैंक। यू आर गोइंग टू बी रेडी फॉर अ रैंक। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई सर? इतनी मेहनत करके ये इंटरमीडिएट की जो फैकल्टी चूज करनी है ना, ये अभी, जब आपके रिजल्ट को करीबन 10-12 दिन बचे हैं, इसमें आपको ये फाइनलाइज करना पड़ेगा सर। और यहाँ पे मैं आपको एक मोमेंट लेकर के आई एम गोइंग टू टेल यू कि जब आप सीए इंटर लॉ के लिए जब असेसमेंट करोगे, तो एक बार जरूर मेरे नाम से सर्च करना, एक छोटे मोटे फैकल्टी है, पूरा भरोसा रखना कि मैं तुम्हारा लॉ संभाल लूंगा, इतनी मेरे में ताकत है। और एक बार उसको कंसिडर जरूर करना, मेरा नाम सीनियर के रिकमेंडेड 1 नंबर फैकल्टी में लिख लेना, और उसके बाद सारे फैक्टर्स इवेलुएट करना कि सर जब कोई वीडियोस डालते हैं या सर के रिवीजन वीडियोस पे कितने एंगेजमेंट है, क्यों बाकी टीचर्स के फैकल्टीज आकर के रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, क्यों इतने व्यूज, क्यों इतने लाइक्स आ रहे, क्यों इतने कमेंट्स आ रहे। तो आपको समझ आएगा सर, कुछ तो बात है, पर एक बार कंसिडर जरूर करना सर। क्या है, मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ाता हूँ ना, तो ये समय में मेरे को बहुत ताकत लगती है आप तक आके ये बात बताने में। अगर मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा होता तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। ठीक है, पर आप लोग अपने तरफ से ये सारी चीजें कंसिडर करोगे। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, ठीक है सर। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट अवेटेड है, तो कमेंट पे जरूर लिख करके जाना दैट आई एम गोइंग टू क्लियर माय सीए फाउंडेशन इन दिस अटेम्प्ट। इससे क्या होता है सर, आप लोगों का मैनिफेस्टेशन होता है और एक पॉजिटिविटी आती है, तो जरूर टाइप करना, कॉपी पेस्ट मत करना, आई विल क्लियर सीए फाउंडेशन दिस टाइम करके आप ये लिख करके जाना। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द सीए इंटरमीडिएट में। वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन,
नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू स्टे विथ यू फ्रॉम योर क्लियरिंग ऑफ सीए फाउंडेशन टिल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिस इज़ योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।